नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। शुरुआत करते हैं दिल्ली के 10 बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले आपसे एक जरूरी अपील है। अगर आपने अभी तक द भारत खबर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी खबरों के डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने घटना पर दुख जताया है। इसके साथ ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आश्वासन देते हुए कहा है कि मैंने पंजाब के सीएम से बात की है, दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। मेरी सबसे विनती है कि सब लोग हौसला रखें और शांति बनाए रखें। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब में मामला गर्म हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी ने पंजाब में कानून व्यवस्था खराब होने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान का इस्तीफा मांग लिया है। चंद दिन पहले तक सिर्फ दिल्ली की स्थानीय नेता के तौर पर जाने जाने वाली भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अब पूरे देश के साथ साथ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी चर्चा में है। दरअसल शुक्रवार से ही बीजेपी नेता नुपुर शर्मा और उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। इस बाबत नुपुर शर्मा खुद को मिल रहे धमकी भरे संदेशों को लेकर दिल्ली पुलिस को ट्विटर के जरिए जानकारी दे चुकी है। नुपुर शर्मा का आरोप है कि उन्हें इस्लामिक कट्टरपंथियों से धमकियां मिली हैं। उनके मुताबिक दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी इंटरनेट मीडिया पर दी जा रही है। आरोप है कि नुपुर शर्मा ने कथित तौर पर पैगंबर की बेअदबी की है। वहीं शिकायत मिलने पर बीजेपी नेता नुपुर शर्मा के खिलाफ मुंबई पुलिस ने आईपीसी की धारा 153A, 295A और 505(2) के तहत मामला दर्ज किया है। इसके तहत उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। मुंबई पुलिस ने नुपुर शर्मा के खिलाफ ये मामला एक मुस्लिम सामाजिक संस्था रजा एकेडमी की शिकायत पर दर्ज किया है। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में कुत्ता घुमाने वाले आईएएस दंपति संजीव खिरवार और रिंकू खिरवार एक बार फिर चर्चा में है। पूरा मामला सामने आने के बाद संजीव खिरवार को लद्दाख तो पत्नी रिंकू खिरवार को अरुणाचल प्रदेश ट्रांसफर हो गया है। लेकिन अब इन दोनों के ट्रांसफर पर सुल्तानपुर की बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने नाराजगी जताई है और कुल मिलाकर दक्षिण दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में कुत्ता घुमाने वाले दंपति संजीव खिरवार और रिंकू खिरवार के ट्रांसफर को गैर वाजिब बताया है। इस पूरे मामले पर मेनका गांधी ने ताजा प्रक्रिया में शनिवार को कहा कि ये क्या तरीका हुआ कि किसी को कहीं भी फेंक दिया। मेनका गांधी ने कहा कि संजीव खिरवार पर लगे आरोप झूठे हैं। इस तरह ट्रांसफर किया जाना सही नहीं है। इससे दिल्ली का नुकसान हुआ है। दिल्ली नगर निगम ने एक आदेश जारी कर कहा है कि कार्यस्थल से 3 दिन तक एब्सेंट पाए जाने वाले नगर निकाय के कर्मचारियों को निलंबित कर दिया जाएगा। सिविल लाइन जोन के उपायुक्त कार्यालय की ओर से यह आदेश 26 मई को जारी किया गया, जिसमें यह भी कहा गया कि पूर्व अनुमति के बगैर एब्सेंट पाए जाने वाले कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन काट लिया जाएगा। आदेश में कहा गया है, बगैर किसी देरी के जनसेवाएं समय पर पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए ये निर्देश दिया जाता है कि सभी अधिकारी सुबह 9 बजे तक कार्यालय में उपस्थित हो जाएं। मीडिया के एक वर्ग में ऐसी खबरें आती रही हैं कि कर्मचारी देर से कार्यालय पहुंचते हैं। आदेश में कहा गया है कि अगर कोई कर्मचारी 3 बार एब्सेंट पाया गया तो उसे फौरन निलंबित कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जाएगी। इसमें यह भी कहा गया है कि सभी कर्मचारी NIC स्मार्ट ऐप में अपनी हाजिरी दर्ज करें। राजधानी दिल्ली में कूड़े के ढेर या कूड़े के पहाड़ काफी बड़ी समस्या बन गए हैं। हाल ही में भलसवा लैंडफिल साइट पर लगी आग के कारण निकली जहरीली गैसों को लेकर चिंता भी जताई गई थी, लेकिन अब दिल्ली महिला आयोग इस मामले पर सख्त हो गया है। आयोग ने दिल्ली में लैंडफिल के आसपास रहने वाली महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर होने वाले प्रभाव का पता लगाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने का फैसला किया है। समिति इस मुद्दे पर सरकार को एक रिपोर्ट सौंपेगी। दिल्ली महिला आयोग की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया कि एक विशेषज्ञ समिति बनाई जा रही है जो दिल्ली में लैंडफिल साइटों के आसपास रहने वाली महिलाओं और बच्चों के साथ साथ लैंडफिल पर काम करने वाले दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का पता लगाएगी। दिल्ली में ABVP और विकासार्थ विद्यार्थियों ने हर महीने यमुना के घाटों की सफाई करने का फैसला किया है। इस अभियान में स्थानीय लोग भी साथ आए हैं। यमुना की सफाई के साथ साथ इसके जरिए दिल्ली में लोगों को यमुना नदी की स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। इस स्वच्छता अभियान में छात्रों ने स्थानीय लोगों की सहभागिता से यमुना के वजीराबाद पर रामघाट से गंदगी साफ की। इस दौरान छात्रों ने हाथों हाथ ही इकट्ठा हुए कूड़े का निस्तारण भी किया। छात्रों का कहना है कि अपनी आदतों में बदलाव लाना होगा, तब जाकर कहीं दिल्ली में स्वच्छ यमुना का सपना साकार होगा। ABVP के कार्यकर्ताओं ने यमुना की सफाई के दौरान कहा कि ये सभी दिल्ली वासियों के लिए महत्वपूर्ण विषय है। इसको लेकर सभी को जागरूक होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिन में और भी बड़ी संख्या में छात्रों के साथ इस स्वच्छता अभियान को जारी रखा जाएगा। राजधानी के ग्रेटर कैलाश में एक बॉलीवुड मेकअप आर्टिस्ट के घर से 40 लाख लूट के मामले में दिल्ली पुलिस ने वारदात के महज 24 घंटे के अंदर ही सुलझा लिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ उनके कब्जे से लूट के 37,40,000 रुपए बरामद करने के साथ एक तमंचा और 2 कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस की ओर से आरोपियों की पहचान जमरूदपुर निवासी प्रमोद कुमार मंडल और बिहार निवासी फूल कुमार यादव के रूप में की है। इस लूट की वारदात और आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए दक्षिणी दिल्ली जिले की पुलिस उपायुक्त बेनिता मैरी जैकर ने बताया कि शाम को पुलिस को सूचना मिली कि ग्रेटर कैलाश एनक्लेव में
40 लाख रुपए की लूट हुई है। पुलिस पूछताछ में शिकायतकर्ता महिला ने बताया कि वो बॉलीवुड की मेकअप आर्टिस्ट है और दिल्ली में अपने फैमिली मेंबर्स के साथ मेकअप क्लासेस चलाती हैं। उसे डांस क्लास स्टूडेंट से करीब 40 लाख रुपए मिले थे। वो पैसे लेकर घर पहुंची और ड्राइवर रुपए से भरा बैग लेकर घर के अंदर ही जा रहा था, तभी एक व्यक्ति ने ड्राइवर की आंख में मिर्ची पाउडर झोंककर बैग लूट लिया। राजधानी दिल्ली में पुलिसकर्मी बनकर लोगों से ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के 4 बदमाशों को अपराध शाखा ने सराय काले खां इलाके से गिरफ्तार किया है। गैंग के सदस्य तलाशी के बहाने बुजुर्गों को अपना शिकार बनाते थे। गिरफ्तार गैंग के सरगना पर मकोका के तहत मामला दर्ज है। पुलिस ने इनके कब्जे से 52 किलोग्राम वजन का एक सोने का कड़ा, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस और भारतीय सेना के बैज वाले 3 टोपी, वारदात में इस्तेमाल i10 कार और एक बाइक बरामद की है। पुलिस इनकी गिरफ्तारी से 9 मामले सुलझाने का दावा कर रही है। दिल्ली में गर्मी विकराल रूप दिखा रही है। तापमान 40 के पार पहुंच गया है। भीषण गर्मी से बचाव के लिए जहां लोग अलग अलग उपाय करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दिल्ली के चिड़ियाघर में वन्य जीवों के लिए भी चिलचिलाती गर्मी से बचाव के कई उपाय किए गए हैं। जानवरों के बाड़े में जहां कूलर पंखे रखे गए हैं, वहीं फव्वारे और बाड़े में बने अस्थायी तालाबों में पानी बढ़ा दिया गया है। राजधानी के कुछ हिस्सों में रविवार शाम को हल्की बारिश हुई, जिससे झुलसाने वाली गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने बताया कि अधिकतम तापमान 40.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के लिए सामान्य है, जबकि न्यूनतम तापमान मौसम के औसत से 2 डिग्री ज्यादा 28.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक आज मौसम खुशनुमा रहने की संभावना है। IMD के एक अधिकारी ने कहा, शहर में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। शहर में अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 24 घंटे की वायु गुणवत्ता रविवार सुबह खराब श्रेणी में दर्ज की गई। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।